सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिनती करी मुनि नाहि सिर कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषिपति मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया जी अत्रि जी की पत्नी के चरण पकड़कर उनसे मिली। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कहे ऋषि बधू सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देहि अगम सुनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूपी असीम सुख देने वाला है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। ऐसे उपति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधि आही वेद पुराण संत सब कहाही। उत्तम के अस बस मन माही सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं आए। मध्यम परपति देखई कैसे प्भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल रहाई सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है, जैसे वो अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वो भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वो निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरा जोई जानेहु अधम नारी जग सोई। पति बंचक पर पति रति करई रौरव नरक कलप सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है वो तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। तो छन सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई पतिव्रत धर्म छाड़ी छल छल गहाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। और पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वो जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर
बड़ी जवानी में विधवा हो जाती है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाई। जसु गावत श्रुति चारि अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वो अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सी सुनु सीता तब नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहियूं कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुन जानकी परम सुख पावा सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कहे कृपा निधाना आयस होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। और संतत मोह पर कृपा करेहु सेवक जान तजेहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जा सुकृपा अज शिव सन कादी चाहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई ताकर शील कसन अस होई। अब मैं लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। अब कही विधि कहो जाहु अब स्वामी कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो कि मुनि धीरा लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन पर राम राहि अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। और कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहर सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई करि सीसा चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनि भर देश बने अति काछे।
मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। और जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी आ जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखी राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग। सागर पान करत अति धन्य, जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भंवरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। अब कहे मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे बिरंच के धामा, सुनो श्रवण बन ए रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तो चितवत पंथ रहे दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना कीनी, कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देवन मोहिनी होरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा। तब लगी राहु दीन हित लागी, जब लगे मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। हे देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। ऐसा कह रहे हैं मुनि सरभंग जी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहा दे भगति बर लीना। एहि विधि सर रुचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अगिनित अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था।
और ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी सुखी भये निज हृदय विशेषी स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। ये सुनते ही श्री रघुबीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। राम सीताराम।